नमस्कार साथियों। तो आज है 14 सितंबर 2025। कल 15 सितंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक में हमने देखा बाजार में बहुत ही बढ़िया रिकवरी हुआ। इवन लास्ट वीक बोलना भी गलत होगा, लास्ट 2 हफ्तों से ही बाजार में बैक टू बैक रिकवरी हो रहा है। और स्पेशली लास्ट डे आप देखिए क्लोजिंग दिया निफ्टी 50 इतने हफ्तों बाद 25,100 को ब्रेक करते हुए 25,114 पॉइंट पे लगभग 0.43% तेजी के साथ। सो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे में मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है, जैसे कि लास्ट 2 हफ्ता बाजार में बैक टू बैक रिकवरी हुआ, ऐसा ही रिकवरी होगा और निफ्टी 50 पहुंच जाएगा ऊपर लगभग 25,000 अब 500 की तरफ, या आपको सर ये लगता है कि नहीं, इतना दिन रिकवरी हो चुका है तो यहां से थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकता है और फिर से निफ्टी 50 25,000 को ब्रेक करके नीचे भी पहुंचने का चांस है, या सर आपको ये लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आगे जीएसटी रिफॉर्म होने जा रहा है तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, लगभग कोई 25,000, 25,100, 25,200 लगभग इस रेंज के आसपास ट्रेड कर सकते। तो जो भी आपके अनुसार लगता है आपको कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब चलिए एक एक करके जो वाइटल की फैक्टर नेक्स्ट वीक में बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ में शेयर करता हूं। जैसे कि लास्ट वीक में हमने देखा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, भारत की, अमेरिका की, दुनिया भर की देशों की। सो नेक्स्ट वीक में याद रखना साथियों, फेट मीटिंग मतलब एफओएमसी मीटिंग। और इस बार एफओएमसी मीटिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैक टू बैक 4 से 5 एफओएमसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा फोर्स करने के बावजूद भी कोई रेट कट नहीं किया। सो इस बार मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट की जो एक्सपेक्टेशन है लगभग 25 बीपीएस के आसपास रेट कट हो सकता है। हाँ, बहुत सारे एनालिस्ट का, एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि नहीं 25 नहीं 50 तक भी हो सकता है, बट बहुत ही कम एनालिस्ट ने कहा कि इस बार अनचेंज रखा जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। सो एफएमसी मीटिंग की आउटकम आपको मालूम पड़ेगा, याद रखना, बुधवार 17 सितंबर के दिन, बुधवार 17 सितंबर के दिन। और डोंट वरी, रात में आपको मैं अपडेट दे दूंगा जब भी आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, ये सबसे वाइटल इवेंट है अपकमिंग वीक के लिए। इसके अलावा देखिए दूसरा पॉइंट मेंशन किया, यूएस मार्केट। यूएस मार्केट देखिए लास्ट डे मतलब शुक्रवार थोड़ा सा वोलेटाइल था, जहां पे एक तरफ डॉ जोन्स में थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ था, दूसरी तरफ नैस्डैक तो अपना ऑल टाइम हाई को फिर से अचीव किया और उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दिया। अच्छा, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है यहाँ पे, फटाफट देख लीजिए कुछ कंपनी की, मतलब वही बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड वगैरह की जो रिकॉर्ड डेट है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे आईपीओ याद रखना बाजार में लॉन्च होगा, बहुत सारे मेन लाइन एसएमई आईपीओ बाजार में लिस्ट भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में बहुत सारे कंपनी आपको नया बाजार में ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। अच्छा, एफआईएसडीएस की एक्टिविटीज में लास्ट वीक बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला, क्योंकि बैक टू बैक जुलाई अगस्त भारत में, मतलब भारतीय बाजार में लगातार सेल ऑफ होने के बाद लास्ट वीक में सबसे पहले मंगलवार ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लो आया है एफआईएस द्वारा। और स्पेशली मैं कहना चाहूंगा लास्ट डे मतलब आखिरी दिन पे, फ्राइडे के दिन भी देखिए रकम यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि एटलीस्ट इन्फ्लो हुआ है, और कितना हुआ है, 129 करोड़ के आसपास नेट बाई देखने को मिला एफएस द्वारा। इवन डीएस ने भी लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन 1,556 करोड़ की शेयर नेट बाई किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एफएस की इन्फ्लो आना या एफएस की इंडियन मार्केट की तरफ मूव करना कहीं ना कहीं बाजार में एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए रुपी वर्सेस डॉलर, तो ये बात भी सही है कि देखिए इंडियन रुपी की जो वैल्यूएशन है बैक टू बैक कुछ वीक से लगातार वीक पड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं अपना ऑल टाइम लो के आसपास ही अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, ओके। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस के अंदर कोई एज सच बहुत बड़ा गेनिंग या तेजी देखने को नहीं मिला। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में ये कुछ की फैक्टर्स को मेंशन किया है जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार में ट्रिगर हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एफएमसी मीटिंग की ऑफिशियल अपडेट दिखा देता हूँ। ये आपके फेडरल रिजर्व की आप देख सकते हो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। आखिरी बार जो एफएमसी मीटिंग हुआ था वो हुआ था आपके जुलाई पे हुआ था, 29 से लेकर 30 तक। तो इस बार जो एफएमसी मीटिंग होगा 16 सितंबर को शुरू होगा, 16 मतलब मंगलवार को, ठीक है। तो मंगलवार को ये मीटिंग शुरू होगा और 17 सितंबर उसका आउटकम निकलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली रात को ही आउट होगा। सो डोंट वरी, जैसे कि मैं आपको रात की 12 बजे की वीडियो में अपडेट देता हूँ जियोपॉलिटिकल अपडेट, तो उसके साथ ही दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों आपको याद होगा फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद क्या आउट हुआ था, जी हाँ, भारत की सीपीआई डेटा।
और इस बार भारत की सीपीआई डेटा हो सकता है कि मंथली बेसिस पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है 2.07%, बट स्टिल जो फोरकास्ट आया था आरबीआई की तरफ से उसके अंडर ही आया है ना, तो उससे उसको क्रॉस नहीं किया। फोरकास्ट आया था 2.10%, बट एक्चुअल डेटा उसके आसपास ही था 2.07%। तो मतलब सीपीआई डेटा इस बार एकदम परफेक्टली, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आरबीआई की टॉलरेंस लेवल मतलब 3.5% उसके तो बहुत नीचे है आज की डेट में। ठीक वैसे ही साथियों नेक्स्ट वीक में मतलब कल, याद रखना कल भारत की एक और इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो लास्ट मंथ में बहुत ही बढ़िया था, नेगेटिव में पहुंच गया था, नेगेटिव में -0.58%, जो कि प्रीवियस के हिसाब से भी बहुत बढ़िया था। लास्ट मंथ की मैं बात कर रहा हूं। इस मंथ पे सीपीआई बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं डब्ल्यूपीआई भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। सो ये डेटा साथियों आपको कल मालूम पड़ेगा, मतलब 15 सितंबर के दिन, ठीक है। सो इस बार जो फोरकास्ट आया है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की, यहाँ पे आप साफ दिखाई दे रहा हूं 0.30%, तो मतलब इसके पहले जो नेगेटिव में था वो इस बार थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है, तो इसके ऊपर अपडेट मैं आपको कल ही दे दूंगा, डोंट वरी, बस आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना, ओके। सो ये डेटा आपको कल मालूम पड़ेगा। इसके अलावा देखिए यूएस मार्केट लास्ट डे थोड़ा बहुत वॉलेटाइल था, जहां पे एक तरफ डॉ जोन्स में क्लोजिंग नेगेटिव में हुआ था, बट नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन काफी अच्छा था, 0.44% पॉजिटिव में था। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए क्रूड ऑयल की प्राइस में, लास्ट 1 वीक में ऐसा कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट देखने को मिले। इवन लास्ट 1 महीने पे भी अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल या ब्रेन क्रूड ऑलमोस्ट स्टेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ा तेजी गिरावट कुछ भी देखने को नहीं मिला। अच्छा, जैसे कि आपको पता है साथियों कि आज मिडिल ईस्ट में इजराइल की मार्केट ओपन हो जाता है, मतलब रविवार से वहां का मार्केट ओपन हो जाता है। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं अभी फिलहाल क्या हाल है। तो यहाँ पे हाँ, TA-35 की पोजीशन आप देख सकते हो अभी इजराइल में लोकल टाइम दोपहर 2:23 पे लगभग 0.95% नीचे चल रहा है, ठीक है। तो इजराइल में एक्चुअली बात ये भी है कि देखिए लास्ट वीक में इजराइल की मार्केट अपना ऑल टाइम हाई को अचीव भी किया था, तो उसके बाद एक थोड़ा सा करेक्शन होना ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, बट फिलहाल TA-35 की पोजीशन थोड़ा वीक है। और बाकी बात करें इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट वीक में ऑल टाइम लो टच करने के बाद लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, ओके। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 की वीडियो याद है ना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, जो कि कल के लिए बहुत वाइटल रहेगा, उसको देखना तो मत भूलना। उसके बाद का जो वीडियो आएगा मतलब रात 12 बजे की जो जियोपॉलिटिकल अपडेट, उसको भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये 2 वीडियो तो बहुत क्रूशियल है, इवन इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, तो मिस मत करना एक भी अपडेट। अच्छा आ जाइए नेक्स्ट कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट आपके साथ मैं शेयर करता हूं। सबसे पहला अपडेट ऑलरेडी मैं आपको कल रात में दे चुका, इसलिए मैं रिमाइंड कर रहा हूं क्योंकि जो रिसेंट अपडेट है इसके साथ ही रिलेटेड है। तो ये कल रात की अपडेट था, ट्रम्प कॉल ऑन ऑल नेटो कंट्रीज टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। तो सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रम्प अब हर एक नेटो देश को ये संदेश दे रहा है कि आप लोग जरा रशिया से ऑयल खरीदना, बाइंग करना बंद कर दीजिए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा थ्रेटन 50 to 100% टैरिफ ऑन चाइना। और साथ ही साथ ये जो नेटो ग्रुप की हर एक देश, लगभग 32 के आसपास देश है, हर एक देश को कहा कि आप लोग भी चाइना के ऊपर 50 से 100% की टैरिफ इंपोज करें। क्यों करें? क्योंकि चाइना सबसे बड़ा बायर्स है रशियन ऑयल की, ठीक है। उसके बाद इंडिया, सो इंडिया के ऊपर तो यूएस 50% टैरिफ इंपोज कर चुका है टोटल, और नेटो को ये कहा कि आप लोग चाइना के ऊपर भी कर दे 50 से 100% की टैरिफ इंपोज। सो नेक्स्ट 12 घंटे के अंदर चाइना की तरफ से रिप्लाई आ चुका है। ये साथियों आज सुबह की अपडेट आप देख सकते हो, 14 सितंबर 2025 सुबह नहीं एक्चुअली दोपहर 11:54 की अपडेट है। वी डोंट टेक पार्ट इन वॉर, चाइना हिट्स बैक एट ट्रम्प 100% टैरिफ थ्रेट। सो कल रात में जो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से थ्रेट आया था, तो उसकी रिप्लाई देते हुए चाइना ने क्या कहा, थोड़ा सा आप देखिए। ये चाइना की विदेश मंत्री वांग यी की कहना है, देखिए क्या कहना है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, और उसके बाद आप लोग का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। चाइना डज नॉट पार्टिसिपेट इन और प्लान वॉर, एंड व्हाट चाइना डज इज टू एनकरेज पीस टॉक एंड प्रमोट पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ हॉटस्पॉट इशू थ्रू डायलॉग। सो देखिए चाइना ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया कि चाइना कोई भी इस टाइप की जो पास में भी हुआ था यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेडिंग वॉर या टैरिफ वॉर, उस टाइप की वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। चाइना हमेशा एक स्टेबिलिटी सेटलमेंट चाहिए, और उसके साथ साथ इस टाइप की जो मसला है, मतलब ये जंग, इसको हमेशा डायलॉग के थ्रू जो मतलब क्लियर करना चाहते हैं।
सही करना चाहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए जो चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया, देखिए वांग यी की तरफ से, चाइना एंड यूरोप शुड बी फ्रेंड्स rather देन राइवल एंड शुड कोऑपरेट rather देन कंफर्ट ईच अदर। तो ये बात भी सही है कि देखिए नेटो में अगर आप झांकेंगे, नेटो में मोस्टली आपको यूरोपियन कंट्रीज दिख जाएगा। हाँ, कुछ आपको मिडिल एशियन कंट्री भी दिखेगा, जैसे कि टर्की वगैरह हो गया, बट मोस्टली आपको यूरोपियन कंट्री दिख जाएगा, ठीक है। यूरोपियन हो गया, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हो जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी आज उतने बढ़िया हालात में है कि सीधा सीधा चाइना के ऊपर 50 से 100% टैरिफ इंपोज कर सकता है, क्योंकि यूरोप महादेश की हर एक देश की हमने देखा कि इन्फ्लेशन अभी काफी पीक में चल रहा है, ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट ना के बराबर या तो एकदम श्रिंक कर रहा है इकोनॉमी, है ना। और बाकी जो सब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसिंग सेक्टर में भी कुछ बढ़िया काम नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि यूरोप उतना मूर्ख है कि सीधा सीधा चाइना के ऊपर मतलब बहकाव में आके, यूएस की बहकाव में आके 100% टैरिफ इंपोज कर सकते हैं। इस बारे में साथियों आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों ये भी मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि कल हो गया सोमवार 15 तारीख, उसके बाद का जो सोमवार है मतलब 22 तारीख, 22 सितंबर, ठीक है। तो 22 सितंबर जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट भी होगा। सो याद रखना, इंप्लीमेंट होने के पहले ये जो बीच वाला हफ्ता मतलब अगले हफ्ता, इसमें कहीं ना कहीं आपको मार्केट एक टाइप का सेटलमेंट होता हुआ भी नजर आएगा जरूर। सो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मार्केट में इमीडिएटली बहुत बड़ा कोई गिरावट या डाउनफॉल होने का बहुत कम चांस है। अगर होता भी है तो थोड़ा सा मतलब एक मिनिमल करेक्शन हो सकता है, मतलब वही 50-60 पॉइंट के आसपास, बट कोई बहुत बड़ा 300 पॉइंट, 350 पॉइंट की जो डिप करेक्शन, उतना होने का चांस बहुत कम है। और मोस्टली यहाँ पे रिकवर होने का चांस है। अगर निफ्टी 50 कल देखना पड़ेगा कि कल अगर 25,100 के ऊपर होल्ड कर लिया अपने आप को, तो कहीं ना कहीं एक सॉलिड रिकवरी भी आगे हो सकता है। सो आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में कमेंट करके बताइए। और इस टॉपिक के ऊपर और विस्तार पूर्वक साथियों आज रात की 10:30 की वीडियो में चर्चाएं करेंगे। सो अपडेट लेना मत भूलना। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट करिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय।